चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स की शुरुआत कहाँ से हुई और इनकम टैक्स कैसे लागू होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हमारा जो है आयकर से तात्पर्य, आयकर क्या होता है। देखिए यहाँ से देखिए, आय पर लगने वाला एक वार्षिक कर है। आय पर लगने वाला एक वार्षिक कर है। वार्षिक मतलब एनुअल है ना, जो वर्ष में एक बार लगता है। किस पर लगता है? आपकी आय पर। यह प्रत्येक वर्ष में करदाता द्वारा वर्ष भर में कमाई गई कर युक्त आय पर लगाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष में करदाता द्वारा जो भी राशि या जो भी पैसे कमाए जाते हैं उस पर लगाया जाता है। कर युक्त आय का निर्धारण आयकर अधिनियम के अनुसार किया जाता है कि भैया कर कितना देना है। इस चीज़ का निर्धारण आयकर अधिनियम बना है, उसके तहत किया जाएगा। चलिए, तो हम देखते हैं कि करदाता क्या होते हैं। करदाता के प्रकार। करदाता देखिए, एक व्यक्ति करदाता हो सकता है, एक फर्म करदाता हो सकती है, हिंदू अविभाजित परिवार करदाता हो सकता है और एक कंपनी भी करदाता हो सकती है। आयकर किसे देना होता है? देखिए, तो आयकर जिसकी गत वित्तीय वर्ष की कर योग्य आय, मतलब जिसकी गत वर्ष क्या होता है? जो वर्ष कर लग रहा है उसके पहले का वर्ष। देखिए, जैसे आपने 2021 में जो भी पैसा कमाया उसको टैक्स आपको 2022 में देना पड़ेगा, है ना। तो 2021 हमारा गत वर्ष हो जाएगा और 2022 हमारा करंट ईयर हो जाएगा, है ना। तो ये समझ गए, आपका गत वर्ष क्या होता है? बीता हुआ वर्ष, है ना। क्या रहता है इनकम टैक्स में? जो भी कर होता है वो आपको पिछले वर्ष की आय पर चालू वर्ष में देना होता है। तो यही हम यहाँ पर देखेंगे कि आयकर किसे देना होता है? जिसकी गत वित्तीय वर्ष की कर योग्य आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो। कर मुक्त सीमा क्या होती है? सरकार ने एक सीमा तय कर दी है कि अगर आप इतनी सीमा तक आय प्राप्त करते हैं या इतनी सीमा तक पैसे कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप उस सीमा से ज़्यादा पैसे कमाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो हम उसका आगे डिस्कस करेंगे कि वो सीमा क्या है। वो सीमा हर वर्ष चेंज होती रहती है। अभी वर्तमान में क्या चल रही है उसके बारे में भी मैं आपको जल्द से जल्द एक वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इनकम टैक्स कितने रुपए पर देना पड़ता है और इसके लिए क्या प्रावधान आयकर अधिनियम में किए गए हैं। चलिए, आयकर किसे देना होता है ये आपका क्लियर हो गया होगा। जिसकी गत वित्तीय वर्ष की कर योग्य आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो, उसे चालू वर्षों में लागू दर से, मतलब जो रेट लागू किया गया है उस दर से उन्हें टैक्स देना पड़ता है। चलिए, अब हम बात करते हैं भारत में जो कर की शुरुआत है वो कब से हुई। भारत में आयकर का इतिहास देखिए, प्रथम बार जो कर लगाया गया था वो सन 1860 में लगाया गया था सर जेम्स विल्सन द्वारा। प्रथम बार कर सन 1860 में लगाया गया था, सर जेम्स विल्सन द्वारा लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? 1857 में हमारा जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए आंदोलन किया गया था, जिसमें हमारे देश के सैनिकों ने, हमारे देश के नागरिकों ने काफ़ी तरीके से संपत्तियों को और जो भी अंग्रेजी सरकार थी उनकी जो संपत्तियां थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो इस चीज़ की भरपाई के लिए सर जेम्स विल्सन द्वारा, जो कि एक अंग्रेजी अधिकारी थे, सर जेम्स विल्सन द्वारा सन 1860 में लगाया गया था। तो ये पूछा जाता है कई बार कि प्रथम बार कर कब लगाया गया था। तो प्रथम बार जो कर लगाया गया था वो सन 1860 में लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? 1857 की जो क्रांति थी उसमें जो हानि हुई थी जनधन की, उस हानि की पूर्ति के लिए लगाया गया था। चलिए, तो आपका क्लियर हो गया कि प्रथम बार कर कब लगा था? 1860 में लगा था। ठीक है, तो जो कर लगा था वो वैध नहीं था, है ना। वैधिक रूप से कानूनी, इसके लिए कानूनी जो अधिनियम बनाया गया, आयकर अधिनियम, वो बनाया गया 1886 में, है ना। इसमें कई बार संशोधन हुए, है ना। 1860 में, 63 में, 67 में, 71 में और 78 में इसमें संशोधन हुए और अंत में 1886 में आयकर अधिनियम बना दिया गया।
है ना, और जो कि कब तक चला, 1917 तक चला, है ना। और 1918 में क्या हुआ, 1918 में नया कर बना और जिसमें जो कर की दर थी वो क्या करती थी, बढ़ा दी थी, कर की जो दर थी वो बढ़ा दी थी। चलिए अब बात करते हैं आयकर अधिनियम 1961 के बारे में। ये हमारे देश में वर्तमान में जो आयकर अधिनियम चल रहा है वो 1961 से चल रहा है। आयकर अधिनियम कब बना था, नया आयकर अधिनियम बना 1961 में, है ना। ये नया आयकर अधिनियम बना और इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 1962 को। आप लोगों को समझ में आ गया होगा आयकर के बारे में, आयकर के इतिहास और आयकर की जो भी चीज़ें हैं। आप जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे इनकम टैक्स में जो रेट्स हमारे देश में वर्ष 2020-2021 में लगाए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से वर्ष किस व्यक्ति को कितना कर किस दर से देना पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे वरिष्ठ नागरिकों की। वरिष्ठ नागरिक क्या होते हैं, देखिए हम ध्यान से, वरिष्ठ नागरिक वो होते हैं जिनकी जो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि वो भारत में निवासी हो और उम्र उनकी जो उम्र है वो 60 वर्ष से अधिक हो और 80 वर्ष से कम हो। अगर ये दो शर्तों को पूरा करते हैं, पहली शर्त कि भारत में निवासी हैं और 60 वर्ष से अधिक उम्र है और 80 वर्ष से कम उम्र है, तो उन्हें किस दर से टैक्स देना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला, अगर वो प्रथम 3 लाख रुपए कमाते हैं, मतलब 3 लाख रुपए तक अगर उनकी इनकम है तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। किसके लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। लेकिन अगर 3 लाख रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं तो अगले जो 2 लाख हैं उन पर, अगले 2 लाख मतलब जैसे मान लीजिए उनकी इनकम जो है वो 7 लाख रुपए है, 7 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए आप जो सरकार द्वारा छूट दी गई है उसे माइनस कर दीजिए, है ना। अब आपके पास बचे कितने, 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए में से जो प्रथम 2 लाख हैं उन 2 लाख पर आपको कितने दर से टैक्स देना है, 5% की दर से। ठीक है, तो आपको समझ में आया। तो जो प्रथम 3 लाख हैं उन पर सरकार को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगले जो 2 लाख हैं उस पर आपको किस दर से टैक्स देना पड़ेगा, 5% की दर से। और इसके बाद अगर आप 5 लाख अगले 5 लाख कमा रहे हैं तो उस पर आपको 20% की दर से टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप इससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो आपको 30% की दर से टैक्स देना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं अति वरिष्ठ नागरिकों की। अति वरिष्ठ नागरिक क्या होते हैं, अति वरिष्ठ नागरिक, इनमें भी वही की वही कंडीशन रहेगी। सबसे पहली कंडीशन जो है कि वो भारत के निवासी हों, पहली शर्त। और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक हो। अगर 80 वर्ष से अधिक है तो उन्हें हम अति वरिष्ठ नागरिकों की सूची में रखेंगे। अति वरिष्ठ नागरिकों का जो टैक्स रेट है वो थोड़ा सा अलग है। उन्हें प्रथम 5 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना, यानी कि अगर वो 5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं तो उस पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगले 5 लाख रुपए अगर वो कमाते हैं तो उन्हें 20% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर इससे ज़्यादा पैसे कमाते हैं, यानी कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो जो भी ज़्यादा पैसे कमाएंगे उस पर 30% की दर से टैक्स उन्हें देना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो बात हुई हमारी वरिष्ठ नागरिकों की और अति वरिष्ठ नागरिकों की। अन्य व्यक्ति यानी कि जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है, जो कोई फर्म है, कोई कंपनी है या कोई भी व्यक्ति है, तो उन्हें किस तरह से टैक्स देना पड़ेगा। देखिए प्रथम 2.5 लाख पर 0, यानी कि प्रथम 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगले 2.5 लाख पर उन्हें देना पड़ेगा 5% की दर से, है ना। और अगले 5 लाख पर उन्हें देना पड़ेगा 20% की दर से। और शेष आय पर उन्हें देना पड़ेगा 30% की दर से टैक्स देना पड़ेगा। चलिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इससे ज़्यादा पैसे कमाता है तो उसे अधिभार कहते हैं और उस पर एक एक्स्ट्रा चार्ज लगता है जिसे सर चार्ज कहते हैं। सर चार्ज क्या होता है, देखिए अधिभार, है ना। अगर 50 लाख रुपए से अधिक आप पैसे कमाते हैं और 1 करोड़ रुपए से कम कमाते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, वो है आपका 10%। कितने पर, 50 लाख रुपए से ज़्यादा और 1 करोड़ रुपए से कम, है ना। और अगर यदि आप 1 करोड़ से भी अधिक कमा रहे हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा जिसकी
15%। कितनी परसेंट देनी पड़ेगी आपको? 15% की दर से टैक्स देना पड़ेगा यदि आप 1 करोड़ रुपए से अधिक पैसा कमा रहे हैं तो, है ना। ये प्रावधान है वर्ष 2021 में। चलिए कुल आय, अगर मान लीजिए एक और टर्म है, अगर कुल आय आपकी 5 लाख रुपए से कम है तो आपको कुछ छूट मिल जाएगी। वो छूट मिलेगी आपको 12,500 रुपये की। ठीक है, ये था हमारा कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए टैक्स रेट, है ना। इसमें हमने ये समझा कि किस व्यक्ति को किस दर से टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं इसका।